Hello students, so I am back again to continue the chapter Changing Trends in Occupation। तो ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। Changes in occupations। So what do you mean by changes in occupations? आजीविका के साधन में, जीविकोपार्जन के साधन में, लोगों के काम में, जो काम वो करते हैं अपनी फैमिली चलाने के लिए, फैमिली की खर्चे को मेंटेन करने के लिए, उसमें क्या क्या चेंज आया है। So let us have a look at the occupations in olden times. The king's palace provided occupation to darbans, that is guards, clerks, masons, tailors, dyers, weavers, soldiers, singers, cooks, etc. The farmers provided grain, vegetables and fruits. The king had many other people to help him in administration and maintenance of law. तो बच्चों, जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं, बहुत पुराने समय का मतलब है अंग्रेजों से भी पहले की बात करें, जब हमारे देश में राज प्रथा हुआ करती थी, राजा वाला सिस्टम चला करता था कि हमारे देश के अलग अलग इलाके में राजाओं का शासन हुआ करता था। तो उस समय में क्या होता था कि अगर किसी राजा का महल है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलता था। कैसा काम? दरबान का काम, सिक्योरिटी गार्ड का काम, क्लर्क का काम, राजमिस्त्री का काम, जो कि दीवार जुड़ाई का काम करें, घर की जुड़ाई का काम करें, है ना, सीमेंट बालू वाला काम, टेलर्स का काम, डायर्स, राजा को कपड़े चाहिए तरह तरह करके रंगे हुए, राजा के लिए जो कपड़े चाहिए उसको बुनने वाले बुनकर चाहिए, राजा की फौज में लड़ने के लिए सिपाही चाहिए, राजा का मनोरंजन करने के लिए सिंगर चाहिए, उनके महलों में खाना बनाने के लिए कुक चाहिए। और उस समय में भी ऐसा था कि हमारे किसान जो होते थे वो खेती करते थे और वो अनाज का उत्पादन करते थे, सब्जियां उगाते थे, फल उगाते थे और पशुपालन भी करते थे, है ना। सो द किंग हैड मेनी अदर पीपल टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। इसके अलावा भी राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, सूबेदार होते थे, अधिकारी होते थे, सामंत होते थे, जो राजा की मदद करते थे पूरे राज्य भर में शासन व्यवस्था को, प्रशासन को चलाने में और पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। So now the occupation scenario is entirely different if we compare with the olden system and current system। अगर हम पुराने राजा के समय की बात करें और आजकल के समय की बात करें कि जब अपने देश में डेमोक्रेसी है, तो ऑक्यूपेशन सिनेरियो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आता है। Many new occupations have become popular in cities. They are related to industries, trade, transport, communication, education, health services, fashion, insurance, banking, etc. The demand for professionals like scientists, engineers, doctors, teachers, designers, architects, filmmakers, and marketing experts has increased many folds. तो हम लोग यही कंपेयर कर रहे थे ना कि पुराने ज़माने में राजा लोगों का जो सिस्टम था और आजकल के समय में जब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो ये सिनेरियो ऑक्यूपेशन का, जीविकोपार्जन का, नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आजकल के समय में शहरों में बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशन पॉपुलर हुए हैं और वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, व्यापार से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, संचार व्यवस्था, एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी जिनका काम होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का काम, इनोवेशन का काम, इंजीनियरिंग का काम, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम, शिक्षकों का काम, डिजाइनर्स का काम, आर्किटेक्ट्स, फिल्म मेकर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, इन सब की ज़रूरतें आजकल के समय में पुराने समय की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। और अगर बच्चों आप सब लोग देखोगे या आप कभी अपने घर में बड़े भाई से बात करो, चाचा जी से, पिताजी से बातें करो और दादाजी से बातें करो, तो उनसे भी बात करके आपको थोड़ा सा आइडिया होगा और वो आपसे शेयर करेंगे कि उनके समय में किस तरह का जॉब या किस तरह की पढ़ाई ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी और आपके पिता के समय में किस तरह का जॉब, किस तरह का प्रोफेशन या जॉब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। और बच्चों आज के समय में तो आप देख ही सकते हो कि हर बच्चा
क्या बनना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ एक बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो कुछ चांद पर भी जाना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉट्स, है ना। सो द सिटीज एंड टाउन ऑल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं कि कोई भी शहर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल से नहीं चल सकता, उन्हें नॉन प्रोफेशनल के सर्विसेज की भी जरूरत होती है। तो आखिर ये नॉन प्रोफेशनल्स हैं कौन? दे आर स्किल्ड लेबर, दैट इज टेलर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स। आप समझ रहे हो ना, दर्जी, बढ़ई का काम करने वाले, नल की पाइपलाइन का काम करने वाले। हमारे शहर को सेमी स्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है। पीपुल लाइक बेकर्स, क्लीनर्स, वाशरमैन, धोबी का काम करने वाले, सफाई का काम करने वाले, बेकरी में बिस्किट बनाने का, केक बनाने का काम करने वाले। एंड वी नीड अनस्किल्ड लेबर्स ऑल्सो। तो बच्चों आप यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी देख रहे हैं, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वो होता है जिसके पास में कोई खास तरह का काम करने की ट्रेनिंग है, और सेमी स्किल्ड लेबर वो होता है जिसके पास में उस खास तरह का काम करने की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसने उस काम को काम करते करते सीखा है। और अनस्किल्ड लेबर वो होते हैं जिनके पास में उस काम करने की स्किल ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अनस्किल्ड लेबर्स को फिजिकल जॉब, फिजिकल लेबर, शारीरिक मेहनत का काम ज़्यादा करना होता है। तो आप देख सकते हो कि आपको शारीरिक मजदूरी करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का काम होता है, रिक्शा खींचने का काम होता है, माल ढोने का, कुली का काम होता है रेलवे स्टेशन पर, इस तरह के। तो एक छोटा सा काम करना है आपको, यू हैव टू लिस्ट आउट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पीपुल डू फॉर यू, है ना। लोग आपके लिए क्या क्या काम करते हैं, तो आप उनके नाम लिखो, उनके प्रोफेशन का नाम लिखो, एंड यू हैव टू कैटेगराइज देम। आपको उन्हें कैटेगरी भी लिखनी है। अगर वो प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी क्या कैटेगरी है, और अगर दे आर नॉन प्रोफेशनल्स तो किसी न किसी कैटेगरी में तो आएंगे ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर का क्या महत्व है, परिश्रम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स, जॉब्स आर नेसेसरी इन सोसाइटी, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। नो वर्क इज सुपीरियर और इंफीरियर, वर्क इज वर्क। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड। The work itself is a dignity. Father of the nation, Mahatma Gandhi used to do all types of work on his own, even cleaning the toilet. तो बच्चों क्या है कि दुनिया में और हमारे समाज में सारे के सारे काम जरूरी हैं, चाहे वो काम डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, टीचर्स का हो, है ना, खेती करने का काम हो, पशुपालन का काम हो, सब्जी बेचने का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, अस्पताल में इलाज करने का काम हो। सो ऑल जॉब्स आर नेसेसरी इन ए सोसाइटी। और इसीलिए हमें सब लोगों का, जो भी अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या भले ही वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, लेबर हैं, तो भी हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली कोई भी काम सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, काम तो काम है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि there are some jobs which are highly paid and there are jobs which are very low paid jobs। तो कुछ काम में पारिश्रमिक सैलरी ज़्यादा मिलती है और कुछ कामों में उन्हें सैलरी कम मिलती है, लेकिन फिर भी काम तो काम है। और हमें कभी भी किसी काम को अच्छे या बुरे के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, काम काम है। द वर्क इटसेल्फ इज ए डिग्निटी। अगर हम और आप या कोई भी आदमी काम कर पाता है तो ये अपने आप में सम्मान की बात है कि वह परिवार को कंट्रीब्यूट कर रहा है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो देश को बनाने में अपना योगदान कर रहा है। और ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वो जब भी आश्रम में यहाँ या फिर जहाँ भी रह रहे होते थे, वहाँ पर वो आश्रम का या अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। इवन टॉयलेट क्लीन करने का काम भी वो खुद किया करते थे, और उन्होंने उस काम को कभी भी
गंदा काम नहीं समझा, छोटा काम नहीं समझा। सो ऑल वर्क इज द सेम वेदर डन विथ हेड इंटेलेक्चुअल वर्क और हैंड्स मैनुअल वर्क। तो यहाँ हम लोगों ने एक बात पढ़ी जिसके जरिए हम काम को दो कैटेगरी में भी बांट सकते हैं कि उसमें दिमागी मानसिक शक्ति की जरूरत ज़्यादा पड़ती है या हमारे हाथ पैर शरीर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। सो वर्क्स कैन बी categorized in two categories, that is intellectual work or manual work. The next topic is gender discrimination. तो मेरा मतलब है कि आप सब बच्चे जेंडर तो समझ रहे होंगे ना, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल्स. So it is the wrong attitude of men against women that has existed in India. Girls and women are not given equal opportunities in education, careers and political systems. But it is changing slowly and women are claiming their rightful place in the society. तो कभी भी और हमेशा के लिए ही मैं कहूँगा कि ये बात गलत है अगर पुरुष महिलाओं को ओछी नज़र से देखते हैं, उन्हें अपने से छोटा मानते हैं या अपने इतना ताकतवर या अपने इतना बुद्धिमान नहीं मानते हैं। होना क्या चाहिए कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। अगर उन्होंने सेम ट्रेनिंग ली हुई है, सेम एजुकेशनल डिग्रीज होल्ड करते हैं दोनों के दोनों, तो उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर के मौके देने चाहिए। किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ में थोड़ा सा भेदभाव होता है, उन्हें कम करके आंका जाता है। हालांकि जल्दी ही इस चीज़ में सरकार भी कुछ कुछ चीज़ें कर रही हैं और आजकल के समय में जैसे जैसे लोगों की बुद्धिमत्ता, लिटरेसी, लोग बुद्धिमान हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो उनके अंदर में ये फीलिंग कम भी हो रही है। और अब बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं को भी बराबर की भूमिका दी जा रही है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें कि महिलाएं अंतरिक्ष में जाने का जो इतना बड़ा खतरे का काम है उसमें भी काउंटर पार्ट कर रही हैं। वो भी जा रही हैं, समुद्र में जा रही हैं, वो लड़ाई भी लड़ रही हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी की बात हो। तो किस चीज़ में वो पीछे हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, टीचिंग में, कहीं भी वो पीछे नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और महिलाओं को उनका जो एक हक बनता है, एक सही जगह है समाज में, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। An important aspect of the changing trends in occupation is increase in the participation of women in various occupations. When the rural men started migrating to cities in search of occupations, the women look over the responsibility of farming and related activities. तो ऐसा भी है कि जब से समाज में हम लोगों ने एक ये परिवर्तन देखा कि गांव से पुरुष लोग शहर की तरफ जाने लगे, माइग्रेट करने लगे नए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, तो धीरे धीरे गांव में महिलाओं की जिम्मेवारी में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद महिलाओं ने खेती के काम में या उससे संबंधित काम में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई है। But their work is not respected and they are not given the same wages that are given to men. The women from 50% of Indian population, yet they do not get an equal share in occupations, education, health facilities or parliament. Many women suffer due to unequal treatment known as gender discrimination. तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें 50% महिलाएं जो हैं, 50% महिलाएं हैं देश की आबादी में। तो इसी तरीके से उनका ये जो 50% का शेयर है वो देश के एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी में भी होना चाहिए और पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। लेकिन अभी भी महिलाओं को कई स्तरों पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना होता है। कई जगहों पर अभी भी वो जब काम करती हैं तो उनके वेजेज, उनकी सैलरी उतनी नहीं दी जाती जितनी पुरुषों को दी जाती है। मुझे याद है कि अभी साल 2 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि बहुत सारे जो लॉन टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन,
फ्रेंच ओपन, विंबलडन, इनमें जो प्राइज मनी है वो महिलाओं को बराबर नहीं दी जाती थी, लेकिन पिछले साल 1.5 साल में इस चीज को दोनों के लिए, पुरुषों के लिए और महिलाओं की कैटेगरी के लिए बराबर कर दिया गया। तो हमारा समाज बदल रहा है, लोग धीरे धीरे इस चीज को स्वीकार करेंगे और उन्हें ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। So now many women are taking up occupations that were so far labeled as male occupations। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जिनके बारे में एक लेबल लगा था कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, men can do बट वुमेन कांट। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है, महिलाएं उस फील्ड में कदम रख रही हैं और वो सारे काम, वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी पढ़ाई और वो सारे प्रोफेशंस भी अपना रही हैं। There are many women engineers, doctors, teachers, architects, scientists, consultants and pilots in cities. In rural areas, women are working in spice, matchbox and agarbatti factories. They have also taken up jobs as health workers, teachers and in panchayats. They are making an important contribution in the development of our country also. तो जैसा कि कहा हम लोगों ने कि अब ऐसे कोई लेवल की बात नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेल लोगों के लिए है। अब चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, डॉक्टरी की बात हो, टीचर की बात हो, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट, पायलट, और मैंने कहा ना आर्मी में भी, फाइटर पायलट के काम में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, स्पेस में भी, हर जगह महिलाओं ने अपनी उपस्थिति और अपने अचीवमेंट को दर्ज कराया है और वो पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और कई बार तो उनसे आगे भी निकल करके काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी ऐसा है, महिलाएं आजकल फैक्ट्रियों में भी काम करती हैं और कई सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस वुमेन के तौर पर सक्सेसफुल भी रही हैं। आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, आपने प्रतिभा पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनका नाम सुना होगा, मार्गरेट थैचर का नाम सुना होगा। तो ये बात देश में ही नहीं विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है और हमारा समाज इस बारे में विकसित हो रहा है, उनकी मनोभावना बदल रही है। अब महिलाएं पंचायत में भी काम कर रही हैं, मुखिया का रोल भी प्ले कर रही हैं और देश की तरक्की में कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं टीचर भी हैं, महिलाएं ट्रैक्टर भी चला रही हैं, फोर्स में भी हैं, पायलट का काम कर रही हैं, बिजनेसमैन में मैं 2 महिलाओं का नाम देख रहा हूँ। एक जो चंदा कोचर हैं जो आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं, सीईओ रही हैं, और इंदिरा नोई जो पेप्सी कंपनी में काफ़ी सालों तक सीईओ रही हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर महिलाओं को एनसीसी में भी देख रहा हूँ और यहाँ पर कल्पना चावला की तस्वीर भी है और सुनीता विलियम्स, उसका भी नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर के अपने देश का परचम लहराया है। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है वो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि रिसर्चेस शो दैट a majority of women workers in rural areas are illiterate or semi-illiterate. They are getting education and taking up different occupations. Many urban professional women have taken up highly paid and responsible jobs. तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अगर हम इसका दायरा, इसके लिमिट, इसकी बाउंड्री की बात करें तो अभी भी गाँव में, रूरल एरियाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हैं, जहाँ पर महिलाओं को अभी भी घरेलू कामों के उपयोग, घरेलू कामों के लिए ही समझा जाता है कि महिलाएं घर में रहेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, खाना बनाएंगी, घर की साफ सफाई करेंगी। जबकि ये बात धीरे धीरे गांव में भी बदलने वाली है और बदलने ही होगी और ये बात तब ज़्यादा बड़े पैमाने पर बदलेगी जब गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। गर्ल चाइल्ड को, वुमन को भी शिक्षा का बराबर का अधिकार मिलेगा और कहीं ना कहीं ये बात हमारा जो समाज है, समाज के जो माता पिता हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बेटे बेटियों में कोई फ़र्क ना रखें। अगर उन्हें सुविधा देने की बात हो, एजुकेशन देने की बात हो, है ना,
और अगर वो ऐसा करेंगे तो आगे चल कर के गाँव की महिलाएँ पढ़ने लिखने के फील्ड में भी आगे बढ़ेंगी और पढ़ने लिखने से संबंधित और ट्रेनिंग एजुकेशन से संबंधित जो बाकी सारे फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। और फिलहाल गाँव में जो दिक्कत आ रही है, दैट इज़ ड्यू टू लिटरेसी, पुअर लिटरेसी रेट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि शहरों में, अर्बन एरियाज में ये बातें कम हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अब तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर को एजुकेशन की बातें आम हैं। लड़कियाँ लड़के साथ में पढ़ते हैं और पढ़ाई के फील्ड में एक दूसरे के साथ बराबरी से टक्कर देते हैं, compete करते हैं। और इसी तरीके से महिलाएं भी रिस्पॉन्सिबल जॉब्स, हाईली पेड जॉब्स को भी क्लेम कर पा रही हैं, वो अपना हक पा रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन, कि समय के साथ में, सभ्यता के विकास के साथ साथ में हमारे समाज में लोगों की जीविकोपार्जन के साधन में वो काम जो अपनी फैमिली चलाने के लिए करते हैं, उस काम में, उस प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का चेंज आया है, कैसे समय के साथ साथ में ये चीज़ें बदलती गई हैं। तो बच्चों, मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूंगा, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको गाइडेंस दूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, न्यू एज कोचिंग। You will be getting more and more lectures very soon, whether it is science, social science, mathematics, computer science, हिंदी और इंग्लिश। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जल्दी मिलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय।